बहुत ही मार्केट के अंदर जो है वो इन है एलांट्रा हाइब्रिड। तो इस गाड़ी के अंदर जो है वो कैरेक्टर लाइंस का बहुत ज्यादा जो है वो रोल आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर 3 लैंप्स मौजूद है, जिसमें 2 जो है वो लो बीम के ऊपर होते हैं और एक हाई बीम के ऊपर होता है। 16 इंच का इसके अंदर जो है वो रिम मिल जाता है और मशीन फिनिश के अंदर जो है वो आपके पास इसके रिम है 8 वे एडजस्टेबल। इसकी जो सीट्स है वो आपको मिल जाती हैं। जो स्टीयरिंग व्हील है वो आप इस तरह से जो है वो एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो फ्रंट रो है वो हीटेड भी है एंड वेंटिलेटेड भी है। तो सेकंड रो में कोई आर्म रेस्ट जो है वो आपको नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यू आर वाचिंग वाइस व्हील और मैं महरान नासिर हूँ। आज इस गाड़ी का हम रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं। बहुत ही मार्केट के अंदर जो है वो इन है एलांट्रा हाइब्रिड और ये 2025 मॉडल कार है जो मेरे साथ यहाँ पे पीछे मौजूद है। और अगर बात की जाए इस ओवरऑल गाड़ी की तो पाकिस्तान के अंदर सेडान कैटेगरी के अंदर ये भी निशात वालों को जो है वो सराहा जाता है कि होंडाई की ये एलांट्रा हाइब्रिड जो है वो पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड थी सेडान कैटेगरी के अंदर अगर आप बात करें। सो ओवरऑल ये वही कार है, ये वही शेप है, इसकी 7th जनरेशन है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बिल्कुल इसी तरह से चल रही है और इसी तरह से ये पाकिस्तान के अंदर भी सेम शेप के अंदर जो है वो आती है। इसके अंदर 1.6 लीटर जो है वो हाइब्रिड इंजन होता है। पावर फिगर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर 139 जो है वो हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और इसी के साथ साथ जो इसका न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है वो 295 के करीब है। और इससे जो इसकी रेंज जो कि ये हाइब्रिड कार है तो इससे इसकी जो रेंज कंपनी क्लेम करती है 27 किलोमीटर पर लीटर। बट अगेन रियलिटी के अंदर जो है ये नंबर्स कंप्रोमाइज हो सकते हैं। आप इसको 25 और 24 भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके हुड के ऊपर जो है वो 2 कैरेक्टर लाइन जो है वो यहाँ पे भी मिल जाती हैं। तो इस गाड़ी के अंदर जो है वो कैरेक्टर लाइंस का बहुत ज्यादा जो है वो रोल आपको देखने को मिलेगा। गाड़ी के डीआरएल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा शार्प है। इसके नीचे जो है वो इसके हेडलैम्प्स है और इसके अंदर जो हेडलैम्प्स की अगर बात करें तो इसके अंदर 3 लैंप्स मौजूद है, जिसमें 2 जो है वो लो बीम के ऊपर होते हैं और एक हाई बीम के ऊपर होता है। और यही डिजाइन जो है वो आपको क्राउन के अंदर भी देखने को मिलता है। फ्रंट को देखें तो ये डीआरएल ऐसे लगता है कि कंटिन्यू करते हुए पूरे इसके हुड को कंटिन्यू करते हुए एक फेंडर से दूसरी फेंडर पर जा रहे हैं। लेकिन ये जो साइड में ये सेंटर के अंदर एक स्ट्रिप है ये एल्यूमिनेटेड नहीं है। यहाँ पे पैरामेट्रिक जूल एक ग्रिल है और वो भी गाड़ी की लुक के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है। और अगेन यहाँ पे वेंट्स है जहाँ से आपकी गाड़ी को जो है वो इंजन को जो है वो हवा मिलती है और इंजन ठंडा रहता है। आपके पास यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स हैं, यहाँ पे भी पार्किंग सेंसर्स हैं, नीचे भी पार्किंग सेंसर्स हैं, यहाँ पे भी हैं। तो आपको गाड़ी के अंदर जो है वो एडैस भी और वो पार्किंग और वो सारी चीज़ें वो आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप यहाँ पे साइड पे आए तो आपके पास जो है वो 16 इंच का इसके अंदर जो है वो रिम मिल जाता है और मशीन फिनिश के अंदर जो है वो आपके पास इसके रिम है और रिम की भी फिनिशिंग जो है वो अगर आप देखें तो बहुत ही मैसिव और बहुत ही कमाल की लग रही है। देन इसके जो व्हील आर्च हैं उसके ऊपर आपको बॉडी कलर के अंदर ही ये मिल जाते हैं। एंड थ्रू भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जो है वो आपको इसके डोर्स के ऊपर जो है वो कैरेक्टर लाइन जो है वो नजर आएंगी। सीट रेक्टेबल मिरर्स आ जाते हैं। इसके अंदर जो है वो आपके साइड इंडिकेटर्स भी हैं। देन अगर आप चलते जाएँ तो शार्क फिन एंटीना है। पीछे अगर आप आते जाएँ तो यहाँ पे भी इस गाड़ी के अंदर जो है वो कैरेक्टर लाइंस का जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप यहाँ पे भी देखें कैरेक्टर लाइन है, देन आप यहाँ पे भी देखें तो एक कैरेक्टर लाइन है। रेयर लाइट्स हैं वो थ्रू एंड थ्रू इसकी ट्रंक को कंटिन्यू करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे चलती हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी लग रही हैं। देन आपके पास यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स आ जाते हैं। नीचे आपके पास जो है वो रिफ्लेक्टर्स हैं और यहाँ पे भी एक डिज़ाइन तो बनाया गया है लेकिन इसके अंदर से कोई वेंट शेंट जो है वो इस तरह से नहीं गुजरती है। सो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो एक मैट क्रोम की जो है वो पट्टी चल रही है जो कि पीछे कंटिन्यू करती है। फिर आपके पास यहाँ पे नीचे पार्किंग सेंसर्स हैं। इसी तरह से यहाँ पे एलांट्रा की जो है ब्रांडिंग है एंड ये गाड़ी जो है वो हाइब्रिड है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हाइब्रिड ब्रांडिंग है। यहाँ पे आपके पास रेयर व्यू कैमरा है और इस होंडाई के लोगो और इस लाइट के दरमियान एक ब्लैक पियानो ब्लैक सी स्ट्रिप है। उसके ऊपर इसका बटन है जिसको आप अगर प्रेस करते हैं तो आपकी जो गाड़ी है उसका ट्रंक अनलॉक हो जाता है। और ये ऑटो गेट नहीं है लेकिन इसके अंदर जो है वो ट्रंक के अंदर अच्छी खासी जो है वो आपके पास स्पेस मिल जाती है और मेरे ख्याल में यहाँ पे एक आध लास्ट डाली जा सकती है। नीचे अगर आप देखें तो आपके पास एक स्पेयर व्हील आ जाता है और ये साइज़ में थोड़ा सा डोनर साइज़ की तरह का है और यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। इसके अंदर पैसिव एंट्री है, गाड़ी की आपके पास है और इस गाड़ी की भी अगर की भी आप देखें तो आपको यहाँ पे हुंडई का जो है वो लोगो मिल जाता है। सिंपल आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो गाड़ी का जो इंटीरियर है
वो सबसे पहले बड़ा कमाल का और बड़ा लाइवली सा है। और इस कलर को अगर आप देखें तो ये सेज ग्रीन कलर का आ जाता है। और इसके डोर की भी अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक सॉर्ट ऑफ लेदर मटेरियल है जिसके अंदर स्टिचिंग है, फिर प्लास्टिक है। इसी तरह से नीचे अगर आप देखें तो ये सेज ग्रीन सा आपको एक लेदर मिल जाता है। फिर नीचे आपके पास डोर कार्ड के अंदर स्पेस है। सो डोर हैंडल्स जो हैं वो ब्लैक कलर के अंदर है। देन स्पीकर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, विंडोज़ के कंट्रोल हैं, लॉक और मिरर्स के कंट्रोल हैं। अगर हम गाड़ी की बात करते हैं तो इसकी जो सीट्स हैं वो फ्रंट रो के अंदर जो है वो हीटेड भी एंड वेंटिलेटेड हैं, जो कि इसमें पहली दफ़ा जो है वो आई थी। और इसी तरह से इसकी जो सीट्स हैं वो भी इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल हैं, 8 वे एडजस्टेबल इसकी जो सीट्स हैं वो आपको मिल जाती हैं। अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर के अंदर इसके अंदर दो जो है वो इसके पैनल्स यहाँ पे मौजूद है, जिसमें एक 10.8 इंचेस का जो कि इसका मीटर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, जबकि दूसरी जानब हमारे पास इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि 8.1 इंचेस का है। देन आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो आप इस तरह से जो है वो एडजस्ट भी कर सकते हैं टेलीस्कोपिकली। देन ये 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है और इसके अंदर जो है वो लेदर स्टिच के अंदर है। एक साइड पे क्रूज के बटन मिल जाते हैं, दूसरी तरफ आप अपने मल्टीमीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपके पास वाइपर्स और यहाँ पे राइट साइड पे आप अपनी लाइट्स को जो है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम मीटर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की तरफ भी जाएँ तो यहाँ पे एक जानिब जो है ये बैटरी की पावर बता रहा होता है। यहाँ पे गाड़ी जो है इस वक्त रेडी है, यानी स्टार्ट है। आपके पास TPMS भी यहाँ पे आ रहा है, लाइट है, कौन सा गियर है, किस गियर के अंदर है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो बता रही है। पार्किंग मोड के अंदर है, रिवर्स है, न्यूट्रल है या ड्राइव के अंदर है। इस साइड पे आते हैं तो इसके अंदर जो है वो आपके पास एप्पल एंड्रॉयड कारप्ले वायरलेस है। देन अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास मीडिया में आप इसको इस तरह से रेडियो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी अगर आप नीचे आएंगे तो आपके पास हैज़र्ड लाइट्स हैं, AC की वेंट है, दो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ड्राइवर साइड पे मिल जाती है, पैसेंजर साइड पे भी मिल जाती है। तो इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसके अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है जिसको आप सिंक भी कर सकते हैं, ऑटो पे भी आप इसको लेके चल सकते हैं। देन हार्ड बटन्स हैं, कोई टच पैनल के जरिए यहाँ पे चीज़ें नहीं की। आप इसको ऑफ करना चाहते हैं, AC को ऑन करना चाहते हैं, फ़ैन की स्पीड को कर सकते हैं। और जिस तरह मैं आगे बता रहा था कि इसके अंदर जो फ्रंट रो है वो हीटेड भी है एंड वेंटिलेटेड भी है। तो ड्राइवर साइड की अगर आप सीट्स को वेंटिलेटेड करना चाहते हैं या पैसेंजर साइड को तो आप उसको प्रेस करें, हीटेड करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। इसी तरह से आपके पास फ्रंट डिफोगर है, रेयर है, आपके पास एग्जॉस्ट इनटेक है, उसकी चीज़ें हैं। नीचे आप आएंगे तो आपके पास एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट है, USB है, 12 वाट की एक इसके अंदर आउटलेट सॉकेट भी है। इसी के साथ साथ नीचे आपके पास जो है वो वायरलेस चार्जर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसकी जो गियर नॉब है वो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। लाइक आपको ऐसा लगता है कि आप जो है ना वो कोई कॉकपिट में बैठे हैं और जहाज उड़ाने लगे। और ये अब जो है वो बहुत सारी गाड़ियों के अंदर आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो सिंपल अगर आप इसको यूं प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स गियर के अंदर आ जाएगा। और सबसे मजे की चीज़ है कि इसके अंदर जो है वो डायनामिक गाइडलाइंस भी मौजूद हैं। ड्राइविंग मोड के लिए आपके पास यहाँ पे भी एक बटन मौजूद है जिसपे आप इको है, स्पोर्ट है, देन स्मार्ट है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड का बटन है, 2 कप होल्डर्स हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक सेंटर कंट्रोल के अंदर को बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन स्पेस आपके पास यहाँ पे भी मौजूद है। ग्लव बॉक्स के अंदर जो है वो स्पेस मिल जाती है। सबसे बड़े की चीज़ सनरूफ, जो कि आजकल पाकिस्तान में जो भी गाड़ी आती है तो उसमें अगर सनरूफ ना हो तो समझी जाती है कि ये गाड़ी जो है मार्केट के हिसाब से ट्रेंड में नहीं चल रही है। तो ये बड़ी सी ना एक पुरानी सी गाड़ी है तो इसके अंदर जो है वो आपको सनरूफ भी मिल जाती है। यहाँ पे 2 वार्म लाइट्स जो है वो यूज़ की गई हैं। इसी तरह से अगर हम चलते हैं इसके यहाँ पे तो वैनिटी मिरर तो मौजूद है लेकिन यहाँ पे इसके साथ एक अलहदा से जो है वो लाइट दी गई है और वो भी वार्म लाइट है। इस तरह से आपको जो है यहाँ पे एक हैंडल मिल जाता है, होल्डर मिल जाता है कि अगर कोई फ्रंट रो पे बंदा बैठा तो आप इसको इस तरह से जो है वो कर सकता है। और सबसे मजे की चीज़ है कि हर चीज़ जो है वो ड्राइविंग के एतबार से यानी ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ के आपकी ईजी एक्सेस है कि आप इसको एक हाथ से जो है वो सब चीज़ों को ईजीली कंट्रोल कर सकते हैं। यानी को आपके पास को बहुत ज़्यादा नहीं है कि यहाँ पे भी बटन, यहाँ पे भी, ये भी, वो भी, यहाँ आपको सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे स्क्रीन के अंदर मिल जाती हैं। तो आप यहाँ से इजीली जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और यानी आप बड़ी ड्राइविंग फ्रेंडली जो है वो आपको इसको गाड़ी को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये तो इसकी फ्रंट सीट्स है। अब इसकी रेयर सीट्स के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि रेयर प्रोफाइल में इसकी क्या वहाँ पे स्पेस है और क्या किस तरह से चीज़ें हैं। गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब अगर हम इसकी रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रेयर प्रोफाइल में अगर आप बैठे तो एक तो इसकी जो एंट्री एग्जिट है
उसमें कोई मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मसला नहीं हो रहा। ये फ्रंट सीट है, इसको प्रॉपर जितना भी पीछे किया जा सकता है एंड वाले पॉइंट पे किया, और उसके बाद भी जो है यहाँ पे मेरे पास अच्छी खासी जो है वो स्पेस मिल जाती है। एंड आई एम यू कैन से मैं खुद को 6 फीट जो है वो मानता हूँ। 6 फीट वाला बंदा जो है उसकी भी टांगें जो है वो यहाँ पे अच्छी खासी उसको स्पेस मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो आपके पास कोई हेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा है, कोई आपको एंट्री एग्जिट में कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं फील होता। 2 AC की वेंट्स आपके पास यहाँ भी पीछे मिल जाती हैं, 2 जो है वो चार्जिंग पोर्ट सीट है भी आपके पास यहाँ पे मिल जाती हैं। और रेयर सीट्स की भी अगर हम कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपके पास यानी अमूमन पिछली सीट्स के अंदर जब आपको फील होता है कि जो है वो कंप्रोमाइज़ किया गया, लेकिन इसका भी जो है वो कंफर्ट बिल्कुल उसी तरह से है। इसी तरह से यहाँ पे पीछे जो है वो आपके पास ISO फिक्स एंकर्स भी मौजूद हैं, और इसके अंदर जो है वो सेकंड रो में कोई आर्म रेस्ट जो है वो आपको नहीं मिलता। तो आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 लोग तो इजीली बैठ सकते हैं, यानी अगर इसको तो आप इसको 2 5 सीटर कार भी इजीली कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये बीच में एक हम्प है जिसकी वजह से जो सेंटर वाला पैसेंजर है उसको शायद थोड़ा सा इशू हो सकता है। सो गाड़ी तो बहुत ज़्यादा कमाल की है। अगर इसकी सेफ्टी की बात की जाए, इसके फीचर्स की बात की जाए, सो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप इसको कह सकते हैं कि जो लोग वो वाली गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं कि जो थोड़ा सा सिविक या एक स्पोर्टी वाली फील भी लेना चाहते हैं, उस तरह का कंफर्ट भी चाहते हैं, और अगर बिल्ड इन क्वालिटी के अंदर वो चाहते हैं क्योंकि ऐसी गाड़ी हो कि जो थोड़ी सी पायदार भी हो, लाइक जिस तरह आप पाकिस्तान के अंदर एक कोरोला ग्रैंडी या इन गाड़ियों को जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग क्वालिटी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा रैंक किया जाता है, तो उसमें आपके पास जो है वो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन। और ओवरऑल आज का आपको ये रिव्यू किस तरह का लगा, अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।